बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशे आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, सदर पाकिस्तान के बग़ैर दस्तखत से, बग़ैर इजाज़त के और उनके स्टाफ से मुबैना तौर पर आइनी माहिरीन के साथ उन्होंने धोखा किया। उस बग़ैर दस्तखत के किए को वज़ारत कानून ने कानून बना दिया, जिस पर दुनिया भर में और पाकिस्तान में जंग हसाई हो रही है। ऐसे में कुछ नादान लोग लगड़ बगड़ चमचे करछे सदर पाकिस्तान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कमाल बात है कि सुप्रीम कमांडर हैं, तमाम फोर्स के कमांडर हैं, उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। एक तो उनके स्टाफ ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने बार बार नहायत दो सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि सदर पाकिस्तान को जब पता चला कि गज़ट नोटिफिकेशन हो गया तो उन्होंने अपने सीनियर स्टाफ को बुलाया, कहा कि मैंने तो कहा था इस बिल को वापस भेजो, ये क्या मजाक है। उन्होंने पूरी तहकीकात की और पता चला कि उन्हें मुबैना धोखा दिया गया। उस पर सदर ने ट्वीट की और पाकिस्तान की सियासत और आइन में बहरान पैदा हो गया। आइनी माहिरीन खुलकर सामने आ गए कि पाकिस्तान में ऐसे हालात मामलात मार्शल दौर में भी कभी नहीं हुए कि सदर पाकिस्तान के दफ्तर को चीट किया जाए और सदर अपने स्टाफ को कहे कि ये बिल वापस भेज दे, क्योंकि 2 तारीख को बिल आया और 9 तारीख को असम्बली ने तहलील कर दी शहबाज शरीफ ने। उसके बाद जॉइंट सेशन ही नहीं हुआ तो ये बिल मंजूर ही नहीं हो सकता। इसकी आईनी हैसियत पर सवालात उठ गए और इस पर आइनी माहिरीन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये 1 तारीख पे भी ख़त्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के कहा जा रहा है सदर पाकिस्तान आरफ अलमी चीफ जस्टिस को लिख कर भेज रहे हैं कि ये वाक़यात हुआ। अगर मादी में तो चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिए, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो रात 12 बजे अदालतें लगाई। क्या आइन के इस मजाक पर सुप्रीम कोर्ट अदालत लगाएगी? क्या लोगों को बुलाएगी कि जिन्होंने सुप्रीम कमांडर का हुक्म नहीं माना? और नगरान वजारत कानून को तलब किया जाएगा कि अगर सदर ने दस्तखत ही नहीं किए और जॉइंट सेशन ही नहीं हुआ तो आपने किस बुनियाद पर ये गजट नोटिफिकेशन कर दिया? इसे गैर आइनी, गैर कानूनी कहा जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आइन से खेलना और अदालतों की हुकूमतदुली तो मामूल है। नवाज शरीफ के दौर में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर हमला किया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से जस्टिस सजाद अली शाह, आसफ सईद खोसा, साकब निसार और उमर ताब बंदयाल पर भी बेपनाह लफ्जी गोलाबारी की गई और यहाँ तक कि इस्लामाबाद में जजों को धमकियाँ दी गई जुलूस निकाल के, लेकिन हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और बिजली की बढ़ती हुई कीमत से पाकिस्तान पर अरबों खरबों रुपए के कर्जों में इजाफा हो गया और पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत से कई गुना ज़्यादा कर्जा लिया, जिससे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हिल गई है। नाज़रीन, कुछ पाकिस्तान की सियासत पर नज़र डालते हैं। बड़ी बदकिस्मती है जिस मुल्क में आइन और अदालतें ख़त्म हो जाएँ और आइनी माहिरीन, चाहे एतजाज़ अहसन हो, बाबर वान हो, राजा ज़फ़र उल हक हो, राजा सलमान अकरम हो और दीगर शुएब शहीन हो, नईम बजोता हो, अली ज़फ़र हो, जब कहे कि मुल्क गैर आइन हो गया है तो वो एक सवाल आता है कि ये मुल्क को हजूम में क्या खाना जंगी कराई जा रही है? इस पर पाकिस्तान की अदलिया को सोचना होगा और सियासतदानों को भी बैठ के फैसला करना होगा। मादी का मुख्तसर सा दौर डालते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिहाज और इस केस में आइन सवालिया निशान बनकर अदालत के सामने आया है, तो हम मौलवी तमीज़ुद्दीन को जिंदा नहीं होने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद KPK और पंजाब में इलेक्शन ना कराने से क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन या नजरिया ज़रूरत दोबारा आ गया? ये फ़ैसला मैं आइनी माहिरीन पर ही छोड़ता हूँ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स तरही नवीयत के थे, जिसे आइनी माहिरीन अक्सर दोहराते हैं। इस केस में मुल्क के सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन इस वक्त मुल्क के हुक्मरान
जो पीडीएम के थे 14 जमातों पर मुश्तमल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून थे, उन्होंने आइन की ना सुनी ना ही सुप्रीम कोर्ट की सुनी और मुल्क की सरजमीन बेआइन बनाने की राह हमवार कर दी, जिस पर पूरे पाकिस्तान के वकला बरादरी और गैर दानिदार हलकों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की वाहिद मिसाल यही है। यूसुफ रजा गिलानी को 100 मोटों पर सजा दी गई पर इम्प्लीमेंट हुआ। जुल्फ़िकार अली भट्टो को सजा गलत कही जाती है, अदालत भी रेफरेंस नहीं देती, अमल दरामद हुआ। लेकिन पहली दफ़ा हुआ कि पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हवा में उड़ा दिया। नाज़रीन, कल से सदर मुमलिकत का ट्वीट मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में शायद सुर्खियों में बताया जा रहा है। ये इसी आइन पर अमल करने के नतीजे में पैदा होने वाले हालात हैं कि जब कोई हुक्मरान आइन को बेतुकीर कर दे, सुप्रीम कमांडर के ओहदे को सदर पाकिस्तान को बेतुकीर कर दे, तो फिर मुल्क में ला कानूनियत, जिद अना और दबाव के तहत फैसले लिए जाते हैं और फिर उस मुल्क में, उस ज़मीन पे, वतन अजीज में फिर आइन का फुकदान नहीं, जंगल का कानून कहलाता है आइनी माहिरीन के मुताबिक। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज़ की भेड़ चाल आम है। हर साफी सबसे पहले खबर देने की कोशिश करता है। अब खबरें और प्रोपेगेंडे का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया। हम कोशिश करते हैं कि आप खबर को प्रोपेगेंडे से अलग रख के खबरें आप तक पहुँचाएँ, लेकिन शायद ये ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में होता है। लेकिन अल्लाह ताला हर कोई अपने जवाबदेह है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी को शायद सुर्खियों में जगह दी और इसे ऐसा क्वेश्चन मार्क किया है जो पाकिस्तान की हुकूमत पर दागनुमा निशान ताहयात रहेगा। यहाँ तक कि अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वाशगाफ लफ्ज़ों में कि सदर ने मुल्की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बनने वाले कवानीन पर दस्तखत करने की तरदीद कर दी और फिर भी वज़ारत निगरान, जिसकी हैसियत ही कोई नहीं इलेक्शन कराने की, उसने कवानीन बना दिया। अल जज़ीरा की ये स्टोरी क्या थप्पड़ नहीं कानून पे? आइन से इनहराफ करने वालों को जवाब नहीं? शर्म किस मुकाबे किस मुंह से जाओगे? शर्म अगर तुमको नहीं आती। खलीजी अखबार गल्फ टुडे ने 20 में लिखा है कि पाकिस्तान के सदर ने अल्लाह को अपना गवाह बनाया है और कवानीन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। फिर इस कानून का बनना पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। अगर आइन बेआइन है सरजमीन, अगर अदालतों का हुक्म नहीं मानता, तो वो कौन सी निगरान हुकूमत के पास और पीडीएम के पास ऐसी ताकत है कि अदारों को अपनी सोच और अपनी ख्वाहिश और अपनी जिद का गुलाम बनाकर चलाए जा रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की शायद सुर्खियों ने पाकिस्तान की आइनी बहरान और अदालती बहरान पर ऐसा सवालिया निशान लगा दिया जो ताहयात नहीं मिटेगा। और सियासी अदम इस्तेकाम और इंतकामी कार्रवाइयों के किस्से तो पिछले 16 माह से इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली की निशानदेही कर रहा है। लेकिन शायद तकब्बर और ताकत के नशे में अंधे इस हक़ाइक़ से आशना नहीं। कल उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। इस मुल्क में कई वज़ीर आज़म आए और कई गए। आज जो बीज बो रहे हैं यही जहर उगलेगा। वाह, यहाँ तक के नाज़रीन, सदर पाकिस्तान के ट्वीट पर वॉइस ऑफ अमेरिका हो या भारत का NDTV में तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को में नुमाया जगह दी है और पाकिस्तान के दुनिया भर में जग हसाई की वजह बनी है कि सदर के दस्तखत के बगैर उनके स्टाफ ने चीट किया। मुबैना तौर पर तो ये कानून कैसे बन गया? गल्फ न्यूज़ हो, अल जज़ीरा हो, अमेरिका हो, इंटरनेशनल मीडिया से पाकिस्तान की जग हसाई पर क्या किसी को शर्म आएगी और इसको आइनी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे? बज़ाहिर ये कानून पर आइनी माहिरीन कहते हैं अगर सदर के दस्तखत के बगैर कानून का बनना नामुमकिन है, जबकि यहाँ दोबारा जाता और असम्बली होती, जॉइंट सेशन होता, उसमें मंजूर होता, तो उसके बाद फिर सदर के पास आता, 10 दिन के बाद कानूनी हैसियत होना था। इस गैर कानूनी कानून को कौन रोकेगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर कर सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट में तरमीम बिल कानून बना है या नहीं बना, इसका अभी फैसला होना बाकी है। आइनी माहिरीन इसे कहते हैं नहीं बना, क्योंकि सदर ने दस्तखत नहीं किए। इसमें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सदर का हुक्म नहीं माना।
सदर मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, उससे आईनी ओहदा है, सदर को इम्यूनिटी हासिल है, वजीर आजम को नहीं। लेकिन अभी ये कानून बना नहीं बना, ये बहस जारी है, और कानून बन भी गया और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा, तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट यकीनन करेगी। लेकिन इस कानून के तहत इस्लामाबाद में खसूसी अदालत भी कायम कर दी गई है। बहुत ताड़ियाँ फुर्तियाँ, ताड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो। आइन गया भाड़ में, कानून गया भाड़ में, अदालतें गई भाड़ में, अखलाकियत गया भाड़ में। लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों का ये सिलसिला जो PDM ने शुरू किया था अप्रैल 2022 से आज भी वैसे ही जारी है। आज शाह महमूद कुरैशी को इसी खसूसी अदालत में पेश किया गया और इनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। कानून पर क्वेश्चन मार्क, गजट जारी कर दिया, सदर ने दस्तखत नहीं किए और अदालत भी बन गई और इम्प्लीमेंट भी हो गया। और एहतसाब अदालत चीखती रही कि हमें एहतसाब जज दो, हमने फैसले करने हैं, लेकिन उधर जज नहीं दिए क्योंकि उधर खरबों रुपए की मुबैना करप्शन थी। और उन सबको ड्राई क्लीन करके अब शहबाज शरीफ लंदन चले गए हैं और कई लोग मुल्क से बाहर जाने वाले हैं PDM वाले। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी के वकला ने को बताया कि इन्हें एक कमरे में 12 घंटे तक एक ही कुर्सी पे बैठाए रखा। इंसानी हकूक़ की पामाली, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितना बड़ा दाग है, काश इन हुक्मरानों को समझ आए कि वो अपोजिशन में आएंगे और यही कानून उन पर इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म, वर्ल्ड कप जीतने वाले 19 इमरान खान के बारे में भी उनको शेव का सामान नहीं दिया जा रहा, उनको सख्ती की जा रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा। उनकी मिसेज ने और उन्होंने खुद अपनी जान को ख़तरे से आगाह किया, लेकिन उनको बुनियादी सहूलतों से जेल में महरूम रखने के बावजूद भी PTI की वोट बैंक में रोज़ बरोज़ इजाफा हुकूमत के इलेक्शन के फरार का बहाना बन रहा है। नाज़रीन, कहा शाह महमूद कुरैशी के इशू पर हम दोबारा आ जाते हैं। इस दौरान इनसे भी तफ्तीश हुई है कि साइफर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि इन्हें ज़मीन पर सोना पड़ा और कोई मैट्रेस या चारपाई नहीं दी गई। ये है इंसानी हकूक़ी वलाइश। जेल मैनुअल के मुताबिक भी कोई कानून है। इन तमाम मामलात का एक ही मकसद है, किसी तरह शाह महमूद कुरैशी पर दबाव डालकर आज़म खां की तरह उन्हें भी प्रेशर में ला के इमरान खां के खिलाफ बयान लिया जाए और उन्हें सुल्तानी गवाह बनाया जाए। हालांकि पुलिस हिरासत में बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और PTI को इंतहाबी मैदान से बाहर किया जाए। इसे दीवाने का ख्वाब कहते हैं। जिस शख्स के पास 2, 2.5 या 3 करोड़ वोटर हो, क्या उन्हें वोट से महरूम करना आइन से बगावत नहीं? क्या ये चाल जो PDM चल रही है इसमें खुद फंसेगी? PTI के वकील रहनुमाओं बाबर अमान और शुएब शाहीन ने सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी ने भी कहा अगर सदर ने दस्तखत ही नहीं किए, इसको कानून कहना ही कानून का मजाक है। बहरहाल इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। PTI रहनुमाओं को आज खुद नोटिस का इंतज़ार करने की बजाय आइनी महीने कहते सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि इस केस की समाअत मुकर्रर की जाए। माजी में उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ने 3 माह में इलेक्शन कराने का पर अमल दरामद नहीं करा सके और सदर ने इनकार कर दिया। मुल्क को बेआइन चलाने वाले मुल्क के साथ दोस्त नहीं दुश्मनी कर रहे हैं। याद रख लें, वक्त बात ये नहीं सदर कौन है, सदर का ओहदा सुप्रीम है, इसको बेतकीर ना करें। पार्लियामेंट का काम कानून साजिया, लेकिन कानून से मुतसादम अगर कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करके ख़त्म कर सकती है। यही आइन है। इसको बदलने की कोशिश अपने इख्तियार से तजावज़ करना होगा और अपने इख्तियार तजावज़ करने वाले मुल्क में अनारकी फैलाने का सबब बन रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर नज़र रखना होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।